अस्सलाम वालेकुम जी। तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग की आज की क्लास हमारी होगी पिक आर्ट से रिलेटेड। आज की क्लास में मैं आपको पिक आर्ट का यूज़ बताऊंगी कि आप कैसे पिक आर्ट को यूज़ करते हुए अपनी पिक्चर एडिटिंग या किसी भी तरह की एडिटिंग कर सकते हैं। तो पिक आर्ट आपको जो है वो बआसानी प्ले स्टोर से मिल जाती है। आप प्ले स्टोर पर जाएँ, पिक आर्ट लिखें तो आपको ये ऐप मिल जाएगी। तो चलें अब हम शुरू करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले हम करते हैं पिक आर्ट ओपन जी। तो जब आप अपनी पिक्स आर्ट ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। कोशिश करें कि जब आप अपनी पिक आर्ट ओपन करें, जब आप इसको यूज़ करें तो आपका जो नेट कनेक्शन है, जो आपका वाईफाई है वो ऑफ़ हो। अगर तो आपका वाईफाई ऑन होगा तो फिर ये आपसे अकाउंट मांगेंगे और बहुत सारी डिटेल्स पूछेंगे, तो वो एक लंबा प्रोसेस है और उसकी हमें इतनी ज़रूरत नहीं होती। तो सिंपली आप जब भी पिक आर्ट यूज़ करें, आप अपना वाईफाई, अपना डाटा कनेक्शन ऑफ़ कर दें। तो जी आपके सामने जब पिक आर्ट का ऐसा इंटरफेस शो होगा तो आपने सिंपली क्लिक के ये प्लस के ऑप्शन पे जाना है और कोई भी हम पिक सेलेक्ट कर लेते हैं, जिसपे मैं आपको पिक आर्ट के टूल्स का यूज़ करके बताऊंगी। तो हम ये प्लस के ऑप्शन पे जाते हैं और ये वाली पिक उठा लेते हैं जी। तो हमारे पास ये वाली पिक आ चुकी है। तो अब हम सबसे पहले जाएंगे टूल्स के ऑप्शन पे। तो टूल्स में जो सबसे पहले है वो क्रॉप का ऑप्शन है। तो क्रॉप के ऑप्शन में क्या है, आप इसको क्रॉप कर सकते हैं पिक को जिस तरह आप करना चाहें, जिस साइज़ में, जिस तरह भी आप करना चाहें। आपको पिक का जो साइज़ है आप इसको क्रॉप कर सकते हैं, या आपको कोई हिस्सा क्रॉप करना तो आप इसको क्रॉप कर सकते हैं। मज़ीद ये है कि आप पिक का साइज़ एडजस्ट कर सकते हैं। आपने जो साइज़ रखना है वो ये नीचे बार में शो हो रहा है। अगर आपने यूट्यूब के लिए कुछ बना रहे हैं, यूट्यूब का थंबनेल बना रहे हैं, तो आप 16:9 जो है वो साइज़ रखेंगे। आप इसका साइज़ जो है वो सेट कर सकते हैं। और अगर उसी टूल्स में हम दोबारा जाएंगे क्रॉप के ऑप्शन में, कुछ और ऑप्शन है। रिटोट का ऑप्शन है, इससे आप ये है कि अपनी पिक्चर को रिटोट कर सकते हैं। इसकी जो एंगल है वो चेंज कर सकते हैं, वर्टिकल एंगल में कर सकते हैं, लेफ़्ट राइट जैसे आप करना चाहें आप रिटोट के ऑप्शन से कर सकते हैं। ओके जी, ये भी हम अप्लाई नहीं कर रहे क्योंकि हम तो सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। दोबारा से टूल्स के ऑप्शन पर चलते हैं। अब आता है शेप क्रॉप का ऑप्शन। तो वो कह रहे हैं कि जो शेप क्रॉप का ऑप्शन है वो भी क्रॉप में मूव हो चुका, तो हम दोबारा क्रॉप पे जाएंगे और अब हमारे पास आ जाएगा शेप का ऑप्शन। शेप का ऑप्शन ये है कि आप इसको शेप में क्रॉप कर सकते हैं। आप इसको ये देखें, ये अगर आपको इस शेप में पिक चाहिए या आपको राउंड शेप में चाहिए, सर्कल शेप में चाहिए, तो आप वो वाली पिक सेलेक्ट करें, वो वाली शेप सेलेक्ट करें, उसको जूम करें और जितना सर्कल, जितना एरिया आपको चाहिए आप करें। और ऊपर ये जो गुड का है निशान, आप इस पर क्लिक कर दें तो ये जो है वो हो जाएगी क्रॉप। मैं आपको करके भी दिखा देती हूँ। ये ले जी, ये हो गई है हमारी जो शेप में क्रॉप। तो हमें फ़िलहाल चाहिए नहीं, तो हम इसको अंडू करते हैं और वापस अपने चलते हैं टूल्स पे। ओके, शेप क्रॉप के बाद डिस्पर्शन का ऑप्शन है, तो इस पर आप क्लिक करेंगे और जिस भी हिस्से को आप डिस्पर्स करना चाहते हैं आप उसको सिलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ, मैं इस हिस्से को डिस्पर्स करना चाहती हूँ, इस वाले हिस्से को। तो मैंने इसको सिलेक्ट किया। अब मैं क्या करूँगी, ये जो ऊपर कॉर्नर में तीर का निशान है मैं इस पर क्लिक करूँगी तो ये हो जाएगा डिस्पर्स। अब नीचे हम इसको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं कि हम ये जो हिस्सा है ये हम कितने हिस्से में डिस्पर्स करना चाहते हैं, यानी ये एक टुकड़ों में तकसीम हो जाएगा। तो आप अपनी मर्ज़ी से इसको डिस्पर्स भी कर सकते हैं। चलें जी, ये हो गया। इसके बाद आप इसका साइज़ सेट कर सकते हैं, इसकी फेड कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये था हमारा डिस्पर्स का ऑप्शन। तो हम इसको भी अंडू करते हैं और वापस चलते हैं हम। ये हम सेव नहीं कर रहे, सिर्फ आपको समझा रहे हैं। डिस्पर्स के बाद हमारे पास क्लोन का ऑप्शन है, हम इस पे जाएंगे और हम इससे ये क्लोन का जो ऑप्शन होता है आप इसमें कोई भी पार्ट सेलेक्ट करके हम इसका साइज़ बड़ा कर सकते हैं। अब आप कोई भी पार्ट सेलेक्ट करके दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, यानी आप एक से ज़्यादा पार्ट, अगर आप चाहते हैं कि जी ये वाला जो हैंड है हम इसके शेड ले लें, इसको डबल कर लें, तो आप ये क्लोन के ऑप्शन से कर सकते हैं बआसानी। और हम इसको भी डिस्कार्ड करते हैं। दोबारा टूल्स पे चलते हैं। अब हमारे पास है रिमूव का ऑप्शन। ये जो ऑप्शन है इससे भी आप पिक रिमूव कर सकते हैं, यानी पिक का बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं, लेकिन आप इसको ऑफलाइन यूज़ नहीं कर सकते। आप इसको, अगर आपको इसको यूज़ करना है तो आपको फिर अपना डाटा कनेक्शन ऑन करना होगा।
जो कि अब हम ये नहीं कर रहे, क्योंकि अगर हम डाटा कनेक्शन ऑन करते हैं तो फिर वो एक अकाउंट का लंबा प्रोसेस शुरू हो जाएगा। तो फ़िलहाल हम इस ऑप्शन को जो है वो स्किप कर रहे हैं। अच्छा जी, टूल के बाद से स्ट्रेच के ऑप्शन से क्या होगा, इससे ये होगा कि अगर आप किसी हिस्से को स्ट्रेच करना चाहते हैं, स्ट्रेच से मुराद है आप किसी भी हिस्से को छोटा बड़ा कर सकते हैं, यानी आप इसकी लंबाई चौड़ाई सेट कर सकते हैं। जिस एंगल में आप इसको रखेंगे वहाँ से वो वाली चीज़, अगर आप इसको ऊपर की तरफ लेके जाएंगे तो बड़ी हो जाएगी, और अगर आप इसको छोटा करना चाहते हो तो नीचे वाली साइड पे जूम करेंगे तो वो आपका हिस्सा स्ट्रेच हो जाएगा। यानी आप अगर किसी पिक को यूज़ कर रहे हैं, कोई पिक है जिसमें आप कोई इंसान है और उसका जो पार्ट्स है, बॉडी के पार्ट्स, हाथ या बाजू, उसको बड़ा छोटा करना चाह रहे हैं तो आप स्ट्रेच की मदद से कर सकते हैं बआसानी। ओके, अब हम वापस चलते हैं टूल्स पे। स्ट्रेच के बाद है मोशन का ऑप्शन। इससे आप अपना जो होता है ना पिक, उसको अलग शेप दे सकते हैं। आप डायरेक्ट ऑटो पे जाएं, ये नीचे ऑटो का ऑप्शन है, ये खुद ब खुद सेलेक्ट हो जाएगी। जब ये सिलेक्ट हो जाएगी तो आप क्या कर सकते हैं, आप इसको हाथ की मदद से जिस तरफ चाहे मूव कर सकते हो। जितनी आपको इसकी शेप्स चाहिए आप इसकी शेप्स बना सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। तो इसकी शेप्स बनाने के लिए आप जितनी ज़्यादा कर सकते हैं, काउंट के ऑप्शन से कम कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। और हम फर्स्ट करें इसकी सिर्फ 3 शेप्स ले रहे हैं। अब नीचे ओपेसिटी का ऑप्शन है कि जो आपने इसकी शेप्स ली हैं, जो आपने इसकी शेडोज़ लिए हैं, आप उसकी ओपेसिटी कितनी रखना चाहते हैं। तो अगर आप ज़्यादा रखना चाहते हैं तो आप ज़्यादा कर लें, अगर आप कम करना चाहते हैं, यानी आपने जो अभी शेडोज़ लिए हैं तो उसको आप कम भी कर सकते हैं। ये हमारे मोशन के ऑप्शन का यूज़ है, तो इसको भी अभी हम अप्लाई नहीं कर रहे। दोबारा टूल्स पे चलते हैं और उसके बाद है सिलेक्शन। ये बहुत अच्छा ऑप्शन है सिलेक्शन में, ये कि आप कोई भी पार्ट सेलेक्ट करें अपनी मर्ज़ी से। कोई भी पार्ट आप सेलेक्ट करें, जो पार्ट आप सेलेक्ट करेंगे आप उस पार्ट को कॉपी कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं, और आप उस पार्ट में इफेक्ट भी लगा सकते हैं, क्रॉप कर सकते हैं। यानी जो पार्ट आप सेलेक्ट करेंगे उसमें आप जो भी चेंजेस करना चाहेंगे आप कर सकते हैं। ये था सिलेक्शन का यूज़। सिलेक्शन के बाद हमारे पास आ जाता है कर्व में आप कलर चेंजिंग कर सकते हैं। आप इसको डार्क थीम में करना चाहते हैं, लाइट में, आप इसके कलर कम ज़्यादा कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, कि आप पिक को जो किस कलर में दिखाना चाहते हैं आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। ये हमारे कर्व के ऑप्शन का यूज़ है। देखिए अब ये डार्क थीम में हो गया। अक्सर हम ऐसी पिक्स देखते हैं तो हम सोचते हैं यार इन्होंने कैसे बनाई होगी, तो इन्होंने इतना डार्क थीम कैसे दिया होगा, तो वो सारा कर्व के ऑप्शन से किया गया होता है। आप भी बआसानी कर्व के ऑप्शन से ये वाला जो बैकग्राउंड है, ये पिक है, आप इसको बना सकते हैं। आप इनको कम ज़्यादा इसके कलर थीम्स को आप अपनी मर्ज़ी से सेट कर सकते हैं। कर्व के बाद हमारे पास एडजस्ट का ऑप्शन है। इससे भी आप कलर ही सेट कर सकते हैं। आप इसकी फेयर जो कम ज़्यादा करके इनको डार्क या लाइट कलर्स दे सकते हैं। आपके पास एक पिक है, आप चाह रहे हैं आप इसका कलर डार्क करना चाहते हैं तो आप एडजस्ट में जाएं, उसके कंट्रास्ट ज़्यादा कर लें, और ह्यूज का ऑप्शन होगा आप, यानी आप इससे भी इसका कलर सेट कर सकते हैं अच्छी तरह से। अब वापस चलते हैं। इनहेंस का ऑप्शन है। आप अपनी पिक को कितना इनहेंस करना चाहते हैं, डिपेंड ऑन यू, कि आप अपनी पिक को बहुत ज़्यादा इनहेंस करना चाहते हैं, डार्क थीम में रखना चाहते हैं, लाइट थीम में रखना चाहते हैं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी। आप इनहेंस का ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। ये भी डिस्कार्ड करते हैं। इनहांस के बाद है शिफ्ट का ऑप्शन। इसमें आ जाता है ब्लोरिंग। अगर आप अपनी पिक के किसी भी हिस्से को ब्लोर करना चाहते हैं तो आप उसको सिलेक्ट करें और उसको ब्लोर कर दें। जैसे ये ऊपर वाला एरिया और नीचे वाला एरिया हम ब्लोर कर लें, जबकि सेंटर में बिल्कुल प्रोमिनेंट हो रहा है। अब आप देख रहे होंगे कि ऊपर एक अराइज़र का ऑप्शन आ रहा है। अब आप चाह रहे हैं कि आप अपनी मर्ज़ी से इसे सेलेक्ट करें तो आप अराइज़र का यूज़ करें, और जहाँ जहाँ से आप पिक ब्लोर नहीं करना चाहते वहाँ से आप इसको अराइज़ कर दें, और जहाँ जहाँ से करना चाहते हैं वहाँ से रहने दें, तो ये अराइज़ हो जाएगा। तो ये था शिफ्ट का ऑप्शन। इससे आप अपनी पिक को अच्छे से ब्लोर कर सकते हैं, इसका साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं, ओपेसिटी ब्लोर की कम ज़्यादा कर सकते हैं, हार्डनेस कम ज़्यादा कर सकते हैं। वो आपकी अपनी मर्ज़ी कि आप किस तरह की पिक चाह रहे हैं। उसके बाद है प्रीसेटिव का ऑप्शन। तो
इसमें भी हम चलेंगे। इसमें आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी पिक के किसी भी हिस्से को आगे पीछे कर सकते हैं। आप चाह रहे हैं कि फ्रंट से आपको पिक आगे की तरफ चाहिए तो आप इसको कर सकते हैं ईजीली, लेफ़्ट से राइट से जिस तरह आप चाहें आप इसको ईजीली प्रोसेटिव कर सकते हैं, डिटॉर्ट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। तो ये था इसका यूज़, इसको भी हम अप्लाई नहीं करेंगे और दोबारा से टूल्स के ऑप्शन पे चलते हैं। रीसाइज का ऑप्शन है, आप इसके ज़रिए अपनी पिक का साइज़ सेट कर सकते हैं। जिस तरह की आप पिक चाहते हैं, जिस साइज़ की चाहते हैं आप इसको सेट कर सकते हैं। फ़िलहाल हम इसका साइज़ सेट नहीं करें, आप देख लें, आप इस तरह इसका साइज़ सेट करके इसको ओके कर सकते हैं। रीसाइज के बाद फ्लिप और रिटॉर्ट का है वो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। और ऑल इन हैंड्स का ये सिर्फ गूगल से यूज़ होता है, यानी अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हैं तो आपको अपना डाटा कनेक्शन ऑन रखना होगा। जी, तो ये हमारे टूल्स थे, टूल्स यहीं तक थे। अब मैं आपको आगे जो बार में ऑप्शन थे इनका भी यूज़ बता देती हूँ। वो इफेक्ट का ऑप्शन है, इससे आप अपनी पिक्स को अच्छे से इफेक्ट दे सकते हैं। उसके बाद जो हमारे पास दूसरा ऑप्शन है वो रीटच का है। ये सारा ब्यूटी कॉन्सेप्ट है, इसकी हमें कोई ख़ास ज़रूरत नहीं। बैकग्राउंड रिमूवर का मैं आपको बता चुकी हूँ, ये तो गूगल से यूज़ होता है। स्टिकर्स में आप स्टिकर्स यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपका वाईफाई कनेक्शन ऑन होना ज़रूरी है। कट आउट का भी मैं बता चुकी हूँ, रीप्ले का भी बता चुकी हूँ। टेक्स्ट में जाके आप टेक्स्ट लिख सकते हैं और उसके बाद आता है ऐड फ़ोटो का ऑप्शन। तो इस ऐड फ़ोटो के ऑप्शन से आप क्या कर सकते हैं, आप जैसे हम पिक्सल ऐप में कोई फ़ोटो इंपोर्ट करते हैं, कोई पिक्चर इंपोर्ट करते हैं, इसी तरह आप यहाँ पे जो पिक है वो इंपोर्ट कर सकते हैं। बॉर्डर के लिए भी आपको नेट कनेक्शन चाहिए होगा, यानी ये जो बार में ऑप्शन है इन सब के लिए आपके पास नेट कनेक्शन होना ज़रूरी है। लेकिन मैं आपको फर्दर इसलिए बता रही हूँ ताकि अगर आप नेट कनेक्शन ऑन करके इनको यूज़ करना चाहें तो आपको पता हो कि आप किस वाले ऑप्शन से क्या कर सकते हैं। उसके बाद मास्क का ऑप्शन है। मास्क के ऑप्शन से जैसे हम पिक्सल में कोई सी लफ्ज़ को किसी चीज़ को कट कर सकते हैं, इसी तरह आप इसको कट कर सकते हैं। मास्क के बाद ड्रा का ऑप्शन है, इससे आप कुछ भी ड्रा कर सकते हैं। ये सिंपल वही पिक्सल ऐप वाले ऑप्शन है, इनका यूज़ मैं आपको पहले पिक्सल ऐप में भी बता चुकी हूँ, तो इनकी हमें ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। शेप मार्क का ऑप्शन है, आप किसी चीज़ को अगर शेप में कट करना चाहते हैं तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेम का ऑप्शन है, अगर आप अपनी पिक्चर को कोई भी फ्रेम देना चाहते हो तो इसके लिए आपको नेट कनेक्शन ऑन करना होगा और फ्रेम यूज़ करना होगा। कॉल आउट का ऑप्शन है, कॉल आउट में आप कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हो किसी शेप में। जी, तो हमारी क्लास में जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टूल्स है वो टूल्स के ऑप्शन में ही हैं जिनका यूज़ ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो हमारी मोस्टली 3 से 4 क्लासेस पिक आर्ट के रिलेटेड होंगी हमारे कोर्स में, तो इसीलिए आज मैंने स्पेशली ये क्लास पिक आर्ट के टूल्स के मुतालिक रखी है, क्योंकि जब तक आपको टूल्स की समझ नहीं आएगी आप पिक आर्ट को यूज़ नहीं कर सकेंगे। तो आई होप सो कि आपको टूल्स की बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी और इसको डाउनलोड कैसे करना है वो भी मैं बता चुकी हूँ। सिंपली प्ले स्टोर पे जाएं और इसको डाउनलोड कर लें और फिर आप वो फर्दर खुद इसके जो ऑप्शन है उनको चेक करें कि इनमें क्या क्या है, तो आपको बहुत कुछ समझ आ जाएगा। तो ये थी हमारी आज की क्लास। आपने एक दफ़ा पिक आर्ट को इंस्टॉल करना और इसके सारे ऑप्शंस का यूज़ सीखना है, इनको यूज़ करके देखना है कि इनमें क्या क्या है। मोस्टली तो टूल्स में जो ऑप्शंस है वही यूज़ होते हैं, तो बाकी तो ये जो सारे ऑप्शंस हैं नीचे बार में हैं वो पिक्सल ऐप वाली है। अब मैं आपको बता देती हूँ कि आपने पिक आर्ट से पिक कैसे सेव करनी है। तो जब आप पिक आर्ट से अपनी पिक बिल्कुल रेडी कर लेते हो तो ऊपर ये एरो का निशान है, आप इस पर क्लिक करें तो आपकी जो पिक है वो गैलरी में सेव हो जाएगी। वो आपसे पूछें आप अपनी पिक को कैसे सेव करना चाहते हैं, तो आप जैसे भी करना चाहते हैं आप इसको कर सकते हैं। जेपीजी में, पीएनजी में, पीडीएफ में वो आप कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की क्लास। तो इंशाल्लाह अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।